कि ऐसे हमारी शख्सियत, हमारे दोनों बुजुर्गवार और प्रधान जी भी उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से नहीं आ सके। सवेरे से हमारे लालपुर की सरदारी भी हमारे साथ थी, चौथ साहब की, जनौली की और सरदारी थी, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप लोग जितना भी यहाँ हम मोहना से देख रहे हैं सारी सरदारी, भाई छासा से सरदारी हमारे बीच बैठी हुई है, और भी कटेसरा से हमारे सारे सैयद। कोई बात नहीं है भैया, हूँ आपका, माफ तो कर ही दोगे आप। आज विषय ये नहीं है कि चुनाव आ चुका, चुनाव आते ही आप लोगों ने अब ये शुरुआत हो। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। आपने मेरे को 5 साल पहले, 10 साल पहले बनाया था और 5 साल के लिए बनाया था। 5 साल में इतिहास में एक तरीके लगभग वाल्मीकि की 2 चौपाल, दलित समाज की 2 चौपाल, बघेल समाज की चौपाल, बीसी समाज की चौपाल, अंदर वाली चौपाल और बड़ के पेड़ वाली और 3 चौपाल, वो लगभग 9 चौपालें बनी थी। इसके अलावा यहाँ जब मैं आता था चुनाव से पहले तो ये कूड़ा पड़ा हुआ था। मैं कई बार अपने साथियों से, दुर्गेश जी जैसे साथी थे या पुराने जो भी साथी, नंदू वगैरह जैसे बैठे हैं, इनसे कहा करता था यार ये विधायक बनने के बाद ये काम भी कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसी काम को लिया था। ये उदाहरण बन चुका है। हमारे नरियाला स्टेडियम के अंदर ई-लाइब्रेरी भी खुली, वहां कम्युनिटी सेंटर बनवाया। कहने का मेरा मतलब ये है, जितना काम मेरे से हो पाया, गली किनारे रास्ते जहां भी था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एहसान नहीं किया, आपका अधिकार था। आपने मेरे को समय का 80% वोट दिए थे, 85% होता, और हालात ये थी कि एक बच्चे ने टेक चंदन के इलेक्शन लड़ा था। आज इसमें आपने पगड़ी के रूप में माला से सम्मान किया, पगड़ी से सम्मान किया, और खर्चे के लिए लाखों रुपए से आपने वैसे सम्मान किया। मैं बुजुर्गवारों और नौजवान साथियों पुरानी गाथा नहीं गाना चाहता कि पुराने विकास जो हुए हैं वो आपके सामने हैं। आगे की हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, और आगे की लाइन खींचने के लिए जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगी, चाहे हमने कॉलेज भी बनवाए 7-7, 8-8, 17 इंस्टीट्यूट में अपने क्षेत्र में लेकर के आया था। आज हरियाणा के अंदर 14 से 19 का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। विधानसभा में हर चीज का रिकॉर्ड होता है। उसमें एक चीज कही गई थी कि भाई धन्य है पृथ्वी का भी एक विधायक है जो 24 घंटे लठ बजाता रहता है। ये कब कर पाया? जब आपने मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं आज आपसे पुनः आशीर्वाद लेने के लिए आया। पिछली बार मेरे को टिकट नहीं दी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करके अपनी कोई वो नहीं डिमांड रखी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मेहरबानी करके वो टिकट दी, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ी पार्टी राष्ट्रहित में कोई हो सकती है? आपका मन भी मानता है, आप कितने भी नाराज थे, फिर भी आपके 62 के 62 गांव लोकसभा में पड़ते हैं। एक भी गांव के अंदर एमपी में आपने हराया नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके जो 62 गांव थे लोकसभा में, उनमें सब में कृष्णपाल जी जीत गए। मैं जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म के प्रति अपने दायित्व को निभाने वाला और जो इस संसार का भला करने वाला, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये होना चाहिए कि संसार में जितने भी समाज है, पशु पक्षी से लेकर के इंसान से लेकर के सब सुखी रहे। आज बुजुर्गवारों, नौजवान साथियों,
आज आपके ऊपर ये फिर दोबारा से जिम्मेदारी आई है। और दोबारा जिम्मेदारी आने का मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब अर्थ है कि एक दूसरे से मिल करके, कहीं कोई मेरे से गलती रह गई होंगी, मैं रात को आता हूँ पूछता हूँ, बाकी अपने हैं जरा सा कहने से मान भी जाते हैं। ऐसा नहीं है मैं उनके प्रति कोई नाराजगी या गलतियां होती हैं, इंसान जब होता है ना उसी से गलतियां होती हैं। और इंसान को गलतियों का एहसास कराना चाहिए, जब वक्त हो उसके हिसाब से एहसास भी कराना चाहिए। बाकी नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। 102 गांव पड़ते हैं। हमारा यहाँ का दौर इसलिए हम आप पर जिम्मेवारी भी रखते हैं, हम अपना अधिकार भी समझ के बात करते हैं और आपस का लगाव समझ के भी बात करते हैं। ये चुनाव लड़ना पड़ेगा तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैं तो दूसरी जगह जाकर के प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी चुनाव तो आपको लड़ना है। अगर लड़ने को तैयार हो तो हाथ खड़े करके मेरे को आशीर्वाद दो।